இதான் குட்டணி நிதிஷன் பாபு காம்போ குட்டணி. அது ஒடிஜி தான் உங்களுக்கு அப்பா அம்மா எல்லாமே. உங்களுக்காக 3 BHK பிளாட் ஒன்னு புக் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஒரு கட்ல ஒன்னா போடுறோம், ஒன்னாவே தூங்குறோம், ஒன்னாவே சாப்பிடுறோம், ஒன்னாவே எதை செஞ்சாலும் ஒன்னா பண்றோம். ஓகே दोस्तों, आपको यह बता दूं, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, ना ही किसी को हर्ट करने के लिए। तो इस वीडियो को मजाया मनोरंजन सिर्फ एंटरटेनमेंट के नजर से ही देखें। बात तो सही है। बेटा ये ठीक नहीं है, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। हर साल या 6 महीने पर नीतीश जी को पलटी मारने पर गाली देने वाले लोग भी आज कह रहे हैं कि नीतीश चाचा आपका हम पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन एक बार और पलटी मार दीजिए। पलटी मारने पर गाली देने वाले व्यक्ति ही कहते हैं कि आज पलटी मार दीजिए, हम आपका पैर पकड़ लेते हैं। ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग भी अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है वध कर दिया अयोध्या में। नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनका हारना बहुत जरूरी था। अहंकार था कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। राम जी ने इन्हें शराब ही दे दी है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स में भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? सिर्फ राम मंदिर और धर्म के नाम पे कितने दिन राजनीति चलेगी? अयोध्या तो हारने था, ये तय था। राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़े हैं, लेकिन अयोध्या में ही हार गई है। कि आप राम को नहीं लाए थे, राम खुद आपको लाए थे। मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने GST काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको? भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो GST ले रहा है ना ये। तो आप उनको परमात्मा से मिलना चाहिए, यहाँ बेकार धरतीवासियों कोई काम नहीं है उनके पास। उनको सनातन जाना चाहिए, वहाँ बढ़िया जंगल में तपस्या करना चाहिए, संत महापुरुष बनना चाहिए। बात तो सही है। अरे राम के नाम पे वोट देने वाले अयोध्या से राम जी पहले ही बीजेपी को हटा दिए। अयोध्या से बहुत बुरी तरह से हारे हैं ये। राम जी अयोध्या से इन लोगों को फेंकने का काम किए हैं। सिर्फ 6 घंटे के अंदर देश की जनता के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर गलत एग्जिट पोल देखकर आप में से कई लोगों ने शेयर बाजार में अपने पैसे लगाए होंगे, इस उम्मीद से कि पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसे तो डूब गए। क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहाँ रात रात घूम करके और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं। अच्छा। तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। अयोध्या की फैजाबाद सीट पर जहां 85% हिंदू और 15% मुस्लिम आबादी है, वहां भी बीजेपी भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के बाद भी चुनाव हार गई। जिहाद उन लोगों का हथियार है जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। पहला हिस्सा है हार्ड जिहाद, दूसरा है सॉफ्ट जिहाद। लेकिन नतीजे आने के बाद अचानक से अब वो मुस्लिम भाई बहन हो गए हैं और तारीफों में जिस तरीके से उन्होंने मिठाइयाँ परोसी हैं। अब क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी? उसको 32 सीटों की जरूरत है और वो किस तरीके से वो गाना गा रहा है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। अरे 32 सीट की कमी है, तुझको अल्लाह रखे। अरे 32 सीट की कमी है, तुझको अल्लाह रखे। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है। यहाँ हम हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की भी बहुत आज तारीफ करना चाहेंगे, जो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही बनकर आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा आप इस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे थक जाएंगे। एक बात तो साफ हो गई कि अयोध्या में राम भक्त है, अंध भक्त नहीं। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम।
गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? अरे मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। गाय बेचने वाली कंपनी उसको राम जी जितवाएंगे जी। और अब की बार 400 नहीं 415 पार। अरे 300 तो लिया थे, 300 भी नहीं ला। जो सीट तुम्हारा था वो सीट भी तुम हार चुके हो। जो सीट था तुम्हारा वो सीट भी तुम हार चुके हो। हमने तो 10 साल झेला है। सारे सवाल विपक्ष से होते थे। हमारा क्या घमंड है, हम तो मस्त है मस्त मौला लोग हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि फकीर आदमी है झोला उठा के चले जाएंगे, वो तो एक ही आदमी है। हम तो है नहीं, हमारा समझ रहे हो कोई घमंड नहीं है। हमने आपकी निंदा भी झेली, हम विपक्ष में थे तो भी सवाल झेले और बिल्कुल बाइज्जत सा सम्मान झेले। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस बार 400 पार। यानी सरकार के पास 50% से कम वोट है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है।